सभी प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह वन भारत एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी अपने इस प्लेटफॉर्म पर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यह सेशन देख पा रहे होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली क्लासेस जो मेरे द्वारा अपलोड की गई हैं उसको आपने भली भांति अच्छे से देख लिया होगा। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो, मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट समझ में आ रहा होगा। आप सभी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया वीडियो में कमेंट बॉक्स में दिया करें ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे क्या सुधार करना है और क्या नहीं करना है, आपके लिए कौन सा कंटेंट लेकर के आना है और किस टाइप का लेके आना। यदि आप बताएंगे हमको कमेंट करके तो कोशिश करूँगा कि आपके लिए और बेहतर मैं कर पाऊँ। ठीक है, जैसा कि आप सभी देखे होंगे कि मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया था बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। उसमें हमने 2 क्लासेस ले ली हैं। आज यह आपका तीसरा लेक्चर है और मैं इस तीसरे लेक्चर में प्लॉटिंग किस पे प्लॉटिंग मेथड पर चर्चा करूँगा। आज का जो हमारा टाइप होने वाला है प्लॉटिंग मेथड होने वाला है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं। अच्छा, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर लिया है उसमें सबसे पहली वीडियो में हमने कुछ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे, हमने उस पे चर्चा किया और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पे हमने चर्चा की। और दूसरी वीडियो की अगर बात करूं तो उसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के होने वाले थे, प्रोपोर्शन नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी हम रेशियो ही चला रहे हैं, इसके बाद हम प्रोपोर्शन पे चर्चा करेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके सामने दूसरी वीडियो में दिया और जो तीसरी वीडियो अपलोड की गई थी वो टॉप 20 क्वेश्चंस की थी। टॉप 20 क्वेश्चंस की थी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, और उम्मीद है कि वह सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये जो टॉप 20 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 7 to 8 चैप्टर, 7 से 8 चैप्टर उसमें कवर हुए थे। तो मेरा मानना ये है कि मैं आपको चैप्टर वाइज भी लेकर के चल रहा हूँ और साथ ही में आपको टॉप 20 क्वेश्चन के बेसिस पे भी वीडियो प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। किसके लिए मिलेगा? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, किसके? प्रैक्टिस सेट के माध्यम से मिलेगा। ठीक है, जिसमें मैंने एक प्रैक्टिस सेट करा दिया है। अब 2 आपका लेक्चर कंप्लीट होगा चैप्टर का, फिर उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और आएगा आपके सामने। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? प्लॉटिंग मेथड की बात करेंगे, किस तरीके से होता है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ। किसका? यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ जिसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। किसका क्वेश्चन पूछा गया था? रेशियो का पूछा गया था। ये प्लॉटिंग मेथड से ही था। मैं अभी उसको आप सबके सामने दिखाना चाहूँगा। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी इतनी आसान चीज़ें पढ़ाएंगे, क्या ये एग्ज़ाम में आएगा? बिल्कुल, अभी
आपके पास अगर पेपर हो या अगर आप टीजीटी का पेपर सर्च करें तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने के लिए, ठीक है। आइए मैं जो क्वेश्चन आया है उस पे मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था एग्ज़ाम में, देखिए अभी ये रिसेंटली जो 3-4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसमें कह रहा था इफ यदि A/B इज इक्वल टू 3/4 एंड तथा B/C इज इक्वल टू 8/9। ये पीपीटी पहले बन चुकी थी, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पीपीटी में ऐड नहीं कर पाया, ठीक है। इसी कारण से मैं इसको अपने हाथ से लिख करके आपको बता रहा हूँ। देन तब आपको बताना है A/C की वैल्यू बताना। अभी ये कब आया, यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में 2026 जो आपका 3 जून को था। कब था? 3 जून को था। देखिए अब कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। प्लॉटिंग मेथड क्या कहता है, कितने नंबर हैं, सबसे पहले आप देखिए ए है, बी है और सी है। सबसे पहले उन सभी को आप एक लाइन में लिख लीजिए। फिर A/B का जो नंबर दिया है, ए के नीचे ए को रख दीजिए, बी के नीचे बी को रख दीजिए, क्लियर। फिर उसके बाद B/C दिया है तो बी के नीचे 8 रखना है और सी के नीचे 9 रखना है। फिर उसके बाद एक आपको लाइन ऑफ कंट्रोल बना देना है, एक लाइन आपको ड्रा कर देना। अब देखिए यहाँ पे सी खाली है, सी का प्लेस खाली है और यहाँ पे ए का प्लेस खाली है, तो इसमें कौन नंबर आता है उसी को प्लॉट करना कहते हैं। अब भाई आपके घर के बगल में अगर कोई ज़मीन खाली है, कोई भी घर नहीं है आपके अलावा, तो कौन उसको क्या कहते हैं, उस पर वर्क करेगा, आप ही तो करोगे। तो इस वजह से यहाँ 4 के बगल में जगह खाली है, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा। और यहाँ पे 8 के बगल में जगह खाली है तो 8 को लिखा जाएगा, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 9 चौक 36। ये आपका रेशियो निकल गया। ये रेशियो है नहीं क्योंकि आपको बताया गया कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको सिंपल करना है, काटना पीटना है। चलिए काट पीट देते हैं। 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, 4 अठे 32, 4 नवाई 36। ये आपका रेशियो बन गया 6/8/9। अगर A/B/C की वैल्यू पूछेगा तो आप बता देंगे A/B/C की जो वैल्यू होगी 6/8/9। अब मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि आप बताइए A/B की वैल्यू, तो आपको A लिखना है। क्या लिखना है? A लिखना है। ए कहाँ पे है? यहाँ पे है। बी कहाँ पे है? यहाँ पे। जो चीज़ बोलेगा हमको उसी को लिखना है, बाकी को छोड़ देना है। ए के जगह पे 6 लिख दिए और बी के जगह पे 8। क्या यह रेशियो है? बिल्कुल नहीं, यह रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कट रहा है। 2 3 6, 2 चौक 8, तो 3/4, क्लियर। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहीं पे कि B/C बताइए, क्या बताइए? B/C बताइए, तब आप क्या करेंगे? आइए देख लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। B/C की बात करेगा तो हमको B लिखना है। क्या लिखना है? B लिखना है। B कहाँ पे है? 8 है। C कहाँ है? 9 है। ठीक, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्लियर। आइए 8 लिख दिए और क्या लिख दिए? 9। क्या यह रेशियो है? बिल्कुल, क्योंकि यह दोनों नंबर किसी से कट नहीं रहा है।
अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ए रेशियो सी पूछा है ए रेशियो सी पूछा है, तो पहले हमको ए लिखना है। क्या लिखना है, पहले हमको ए लिखना है, फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है, सी लिखना है। आइए ए को देख लेते हैं, ए कहाँ पे है, ए यहाँ है, सी कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक, 6 9, 6 और 9, तो ए के जगह पे 6 और सी के जगह पे 9। क्या यह रेशियो है, बिल्कुल नहीं, यह रेशियो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह कट हो रहा है। चलिए इसको कट कर देते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, तो 2 रेशियो 3 मिल गया। तो जो क्वेश्चन पूछा था आपसे उसका आंसर क्या निकला, 2 रेशियो 3 निकला। समझाने के लिए इतना बड़ा आपको बताए हैं, वरना देखिए, आइए मैं इसका शॉर्ट मेथड बताता हूँ। ये कौन सा, फर्स्ट मेथड है, ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है। आइए सेकंड मेथड की बात करते हैं, सेकंड मेथड की बात करते हैं। सेकंड मेथड ये कहता है कि आप लिखिए ए रेशियो बी, जो दिया है 3 रेशियो 4, फिर क्या दिया है, बी रेशियो सी दिया है, क्या 8 रेशियो 9 दिया है। अब आप क्या करिए, यहाँ से देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ें कट रही हैं। हमसे क्या पूछा गया, सबसे पहले इस पे फोकस करिए। क्या पूछा गया हमसे, देखते हैं। ए पूछा गया और सी पूछा गया। ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, तो आप देख पा रहे होंगे क्रॉस में कुछ कट रहा है। क्या कट रहा है, बी से बी कट जा रहा है। इसका मतलब यहाँ ए भी कटेगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से ए भी कटेगा। क्रॉस में हम कट कर सकते हैं, क्रॉस में कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं, इसको इससे कट कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। आइए आगे चलते हैं। क्या बचा, यहाँ पे ए बचा कट होने के बाद, और यहाँ पे क्या बचा, सी। यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा। देखिए 2 रेशियो 3, एक ही लाइन में आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल गया। ये कौन सा मेथड था, ये दूसरा मेथड था। क्लियर। तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड की अगर बात करें तो उसमें तीनों वैल्यू निकल जाती है, फिर हमको इंडिविजुअल निकालना रहता है। ठीक है, आइए तीसरा मेथड भी आपको बता देते हैं। थर्ड मेथड, थर्ड मेथड कैसे, ए रेशियो बी दिया है, क्या दिया है, 3 रेशियो 4, बी रेशियो सी दिया है 8 रेशियो 9। क्या करते हैं, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आइए कैसे, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ 3 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ऐसे सबसे पहले 3 का 8 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, और फिर उसके बाद 8 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर 4 का 9 से। कहने का मतलब उल्टा n जैसा फॉर्मेट बनता है। तो उल्टा n जैसा जब हम फॉर्मेट बनाएंगे तो यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकल जाएगी। 8 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 निकलेगा, और 4 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 निकलेगा, और 9 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 निकल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे यही तो आपने निकाला था। बिल्कुल सर, यही निकाला था। तो प्लॉटिंग मेथड भी हो गया आपका, ये एन शेप वाला मेथड भी हो गया। और अगर हम बात करें तो अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमको ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए बी और सी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। चलिए आइए इसको कट करते हैं, ठीक है। कैसे, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, क्या कट होगा,
8 से नहीं कट होगा, तो हम इसको किससे कट करेंगे? 4 से। ठीक है, 4 छके 24, 4 अठे 32, 4 नवाई 36। ए बी और सी की वैल्यू निकल गई। अब आपसे चाहे ए बी पूछे, चाहे बी सी पूछे, चाहे ए सी पूछे, चाहे सी ए पूछे, चाहे सी बी पूछे, आप चाहे बी ए पूछे, आप कुछ भी बता सकते हैं। आप सभी के सभी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? इसमें क्या था? चौथा मेथड क्या था? फोर्थ मेथड। आइए, मेथड पे मेथड है, परेशान मत होइए, आप चाहे जो लगाइए, जो समझ में आ जाए वही लगाइए। ए बी दिया गया है 3:4 दिया गया, बी सी दिया गया है 8:9 दिया गया। अगर आपसे पहले वाले की वैल्यू पूछे, किसकी वैल्यू पूछे? पहले वाले की पूछे और लास्ट वाले की पूछे। पहले की और लास्ट की पूछे तो आप क्या करेंगे? आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 8 से कर देंगे, 4 का 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। 8 त्रिक 24, 9 चौक 36, इसको कट कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, कैसे कट होगा? 6 से कट करें? हाँ ठीक है, आइए 6 से कट करते हैं। 6 चौक 24, 6 छक 36, फिर इसको भी कट कर दीजिए। कैसे कट होगा? 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो ए रेशियो सी की वैल्यू क्या निकल गई? 2:3। आप कहीं से भी निकालेंगे, आपको सेम आंसर निकलेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। मैं इतना इस वजह से इस पे टाइम दिया क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उसको मैं लगाते हुए चला जाऊंगा, वहाँ पे आपको ढेर सारा तरीका नहीं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वन भारत एकेडमी के नाम से, उस पे आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, आप ज्वाइन कर लीजिए। और जो यह हमारा सेशन चल रहा है वह उत्तर प्रदेश के इन सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार के इन सभी एग्ज़ाम के लिए, दिल्ली के इन सभी एग्ज़ाम के लिए, इस वजह से इन सभी को लिखा हूँ क्योंकि यह ट्रेंडिंग में रहते हैं। इसके अलावा जो एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी यह सफिशिएंट होगा। और आपको पता है कि 12 जून से टेट और सी टेट का बैच स्टार्ट होने वाला है। इसमें 2500 PYQ आपको देखने को मिलेंगे और आपका या तो TRE 4 वाला तो चल ही रहा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपका दूसरा टाइप है प्लॉटिंग मेथड का, आपके स्क्रीन पे इस तरीके का दिया गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए बी का जो रेशियो है वह दिया गया है, कितना दिया गया है? 2:3 दिया गया है। बी और सी का रेशियो दिया गया है 4:5 दिया गया है। कह रहा है आपसे ए बी और सी की वैल्यू बताइए। आप किसी भी तरीके से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे जो तरीका लगाइए, आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? देखिए आप अपने स्क्रीन पे ए रेशियो बी क्या लिख दें यहाँ पे? 2:3। बी रेशियो सी क्या है? 4:5 है। डायरेक्ट अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो एन शेप वाला जो अभी आपको तरीका बताए थे, उल्टा एन, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 5 तिहाई 15। क्या कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। यह आपका 2005 में पूछा गया, पिछला क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। ए रेशियो बी क्या दिया गया है? 2:3 दिया गया है। बी रेशियो सी की बात करें, दिया गया है 5:7। आपसे क्या पूछा? ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है, तो फिर आप उल्टा एन लगाइए, पहले ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए। 5 दूनी 10, 5 तिहाई
15, 5 तिहाई 15 और 3 सते 21। क्या कट होगा? नहीं, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है कि जो तीनों को कट कर सके। इस वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम टू सेम उसी तरीके से 2005 में पूछा गया है। ए रेशियो बी की वैल्यू 5:6। अब आप खुद देख लीजिए कि 2005 में यह तरीका पूछा गया है और प्रेजेंट टाइम में टीजीटी में भी यही रिपीट हो गया, बस डाटा बदल गया है। तो जो लोग कहते हैं कि नंबर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, मैं उनको यही बताना चाहूँगा, आप खुद देख लीजिए कि क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। क्लियर? आइए यहाँ पे बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई है, कितना? 9:10 दिया गया है। अब आपसे क्या पूछा? ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा। फिर आप उल्टा एन लगाइए। उल्टा एन का मतलब पहले ऐसे 5 9 45, फिर ऐसे 9 6 54, फिर ऐसे 10 6 60। सब इवन नंबर है तो कट होंगे, जब तक कट होंगे तब तक कट करते रहेंगे और फिर लिख देंगे। ठीक है? आइए 5 से कट होगा? नहीं कट होगा। इसको कैसे कट करें? 3 से कट कर दें? ठीक है, आइए 3 15 बार जाएगा और 3 1 के 3 और 3 8 24 और 3 से इसको कट करें 20। क्लियर? अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो इसको कट कर पाए, तो यहाँ हमको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू मिल गई। क्या? 15:18 रेशियो 20। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे हम इसको प्लॉटिंग मेथड से बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारा है तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा प्लॉटिंग। यन से भी आप लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है? चलिए कैसे है? एक्स वाई है, ठीक है, एक्स लिख दिए, वाई लिख दिए, वाई जेड है, वाई तो लिखा ही है, जेड लिख दिए, जेड ए है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड के बाद हम क्या लिख देते हैं? ए लिख देते हैं। ठीक है? इन सब का हम रेशियो ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, यही पूछा गया, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड रेशियो ए, यही आपसे पूछा गया है। क्लियर? अब इनकी वैल्यू यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं। एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्या दी गई है? 2:3 दिया गया है। एक्स के नीचे 2, वाई के नीचे 3, वाई के नीचे 2 और जेड के नीचे 1, वाई के नीचे 2, जेड के नीचे 1, जेड के नीचे 1 और ए के नीचे 3, जेड के नीचे 1 और ए के नीचे 3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक जगह खाली है जेड वाली वैल्यू, यहाँ पे ए वाली खाली है और यहाँ पे इस लाइन में इधर खाली है और यहाँ पे खाली है और इसमें 2 वैल्यू इधर खाली है, 2 प्लेस खाली। अब इसमें प्लॉट करेंगे। क्या प्लॉट करेंगे? पड़ोसी वाला नंबर प्लॉट करेंगे। जैसे इसका पड़ोसी यही है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा। इसका पड़ोसी 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा, इसका पड़ोसी 2 है, 2 आ जाएगा। यहाँ दोनों जगह 1 1 भर उठेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देंगे। 2 दूना 4 एके 4, 3 दूना 6 एके 6, 3 एके 3 एके 3, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। आपका ए रेशियो निकल गया। 4 6 3 9। क्या कट होगा? नहीं कट होगा। 4 6 है? नहीं है। 4 6 नहीं है। हाँ, 4 6 3 9, ऑप्शन सी करेक्ट है। 2018 में पूछा गया। अब यहाँ से जैसे आपसे पूछा, क्या ए पूछ लिया, एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड वाई रेशियो ए पूछ लिया, तो यहाँ से आपसे एक्स रेशियो ए भी पूछ सकता था, एक्स रेशियो जेड पूछ सकता था और क्या पूछ सकता था? जेड रेशियो वाई
पूछ सकता था y रेशियो a, इट मीन्स यहाँ से कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे, मैनी क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्मेट हो सकते थे। क्लियर? बस तरीका आपको आना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। कैसे? a रेशियो b दिया गया है 2:3, फिर b रेशियो c 4:5 दिया गया है, बी सी की वैल्यू 4, 5 दी गई है, सी डी की वैल्यू 6:7 दी गई है, 6:7 दी गई है। ए डी की वैल्यू बतानी है। किसकी बतानी है? ए और डी की। अभी मैंने बताया कि यदि पहले की पूछे और लास्ट की पूछे तो आप डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए और अगर कट रहा है काट दीजिए, आपका आंसर आ जाए। बस ध्यान ये होना चाहिए कि जो चीज़ यहाँ समाप्त हो रही है उसी से अगली शुरुआत हो, जिससे समाप्त हो अगला उसी से शुरुआत हो। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ए और डी की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। अगर कोई चीज़ कट हो रहा है तो उसको हम कट कर देंगे और अपना आंसर हम तब निकालेंगे। क्लियर? आइए पहले इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ये जो हम अंडरलाइन किए थे। अब देखिए कुछ कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ 3, लेकिन क्रॉस में कट होना चाहिए। 2 बार कट हो गया। और कुछ कट होगा? नहीं, क्रॉस में और कुछ नहीं कट हो रहा। चलिए, 2 चौक 8 दूनी 16, ठीक, 5 सते 35, 16:35 कहाँ पे है? ऑप्शन सी में है आपका करेक्ट आंसर। 2015 में CGL लेवल के एग्जाम में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम। ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया है, ए डी के पूछा है, तो डायरेक्ट आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 गुणे 5 गुणे 16 रेशियो लगा दीजिए। फिर लास्ट वाला 4 गुणा 9 गुणा 15, एक इसकी वैल्यू निकल जाएगी, ए रेशियो डी की वैल्यू निकल जाएगी। कट कर दीजिए अगर कुछ कट हो रहा है। कैसे? 3 से कट हो गया 3 बार, 4 से कट हो गया, 5 से 3 बार कट हो गया, तो 4:9। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी करेक्ट है। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं। कह रहा है 3 संख्याओं का योग 75 है। हम संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी। कह रहा है इनका योग क्या है? 75 है। कब आया था? 2018 के एग्जाम में। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है। दूसरी एवं तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:7 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बताइए। इसका मतलब हमको बी की वैल्यू बतानी है। चलिए अब बी कैसे निकालें? यहाँ तीनों की बात किया है तो हम यहाँ से तीनों का निकालेंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालेंगे। क्या कहता है? उल्टा n बनाइए। पहले 3 बचे 15, 3 बचे 15। क्लियर? अब फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रॉस में लेके जाते हैं। 5 बचे 25, फिर क्या करते हैं? ऐसे लेके आते हैं सीधा सीधा। 5 सते 35। कट हो रहा है? बिल्कुल कट हो रहा है। कट करते हैं। चलिए पेन बदल लेते हैं। 5 तिहाई 15, 5 बचे 25, 5 सते 35। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू 3:5:7 निकल गई और इसी का सम दिया गया है यहाँ पर। चलिए सम निकालिए। 7 3 10 5 15, 15 की वैल्यू 75 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितना हो जाएगी?
15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75। हमको क्या पूछा? बी पूछा। तो बी की वैल्यू, बी का रेशियो कितना है? बी का रेशियो 5 है। इसका मतलब हमको 5 का मान बताना है। तो 5 पचे 25 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे। ठीक है, आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है। यस स्टेट में पूछा गया है 2020 के एग्जाम में, जो कैंसिल हुआ था फिर एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया। कह रहा ए बी सी को विभाजित किया जाता है, मतलब 3 लोग हैं, इनको विभाजित किया जाता। ए और बी का हिस्सा 5:2 है। ए और बी का हिस्सा 5:2 है। बी और सी का हिस्सा 7:13 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले यहाँ से प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पे बगल में 2 के बगल में खाली है 2 लिख दिए, 7 के बगल में खाली है तो 7 लिख दिए। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 5 सते 35, 2 सते 14 और 13 दूनी 26। ए बी सी का रेशियो निकल गया। और कितना कहा बांटने के लिए? इतने रुपए को बांटने के लिए कहा। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो यह किसके बराबर हो जाएगा? 7500 के बराबर हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं। 35 को 14 के साथ और 26 के साथ ऐड करेंगे, कितना आएगा? 26 में 4 ऐड कर दिए 30, और इसका 10 40, 30 70, 5 75, और इसी 75 की वैल्यू क्वेश्चन में 7500 रुपए दी है। तो एक की वैल्यू 100 रुपए हो गई। क्या बताना है? बी बताना है। बी कहाँ है? 14 है। तो 14 की वैल्यू बतानी है, तो 1400 रुपए हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। 2018 में इंटर लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, जो BSSC कराती है। 3 संख्याओं का योग पिछले के जैसा है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 204। पहली संख्या तीसरी संख्या, अब दूसरी नहीं है, पहली और तीसरी मतलब सी का अनुपात 4:5 है। जबकि दूसरी एवं तीसरी का अनुपात 3:4 है। ये लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। कुछ लोग क्या करेंगे, ए रेशियो बी लिख देंगे, बी रेशियो सी लिख देंगे, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला? पहली और तीसरी, इस वजह से पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तो यहाँ पे हम इसको लिखे। एक चीज अभी और हम बताए थे, जिससे शुरुआत हो उसी, जिससे समाप्त हो उसी से शुरुआत होना चाहिए। क्या शुरुआत है ये वाली लाइन? नहीं। सी से होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या करेंगे? पलट देंगे इसको, इस रेशियो को पलट देंगे। सी को पहले लिख दीजिए, बी को बाद में। कोई दिक्कत? अब बताइए सी की वैल्यू क्या थी इसमें? सी यहाँ पे था, दूसरे पे, तो दूसरा वाला। तो सी की वैल्यू क्या है यहाँ लिखना पड़ेगा हमको? 4 लिखना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बताइए हमको क्या बताना है? बी कहाँ है? बी देखिए, बी पहले पे था, तो पहला क्या था? 3 था। तो बी के जगह पे हमको क्या लिख देना है? 3 लिख देना है। क्लियर? अब हमारा रियल में क्या बन गया नंबर? यहाँ से ए रेशियो सी जो कि दिया गया था 4:5 दिया गया था। 4:5 दिया गया था। अब इससे मतलब नहीं है। अब फाइनली हम ए निकाल लिए हैं। सी रेशियो बी क्या है? 4:3 है। अब देखिए
कुछ लोग यहाँ भी गलती करेंगे, इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ गलती कर देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, ए बी सी लिख देंगे, जो कि गलत है। क्या गलत है, क्योंकि ए के बाद क्या है, सी है, और सी के बाद क्या है, बी है। तो क्या लिख के आएगा, ए रेशियो सी रेशियो बी, ए रेशियो सी रेशियो बी आएगा। अब यहाँ उल्टा n लगाइए, उल्टा n का फॉर्मेट बनाइए, 4 चौक 16, फिर क्रॉस में करिए, 5 चौक 20, फिर क्या करिए, ऐसे सीधा लेके आइए, 5 तिहाई 15। कोई दिक्कत, क्या कुछ कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा। जब कुछ नहीं कट हो रहा है तो अगर हम इसी को ऐड कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस नंबर के बराबर हो जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, 16 20 36 10 46 5 41, 41 रेशियो की वैल्यू 204 दी गई है। 41 रेशियो की वैल्यू कितनी दी गई है, 204 दी गई है। क्या कुछ गलत हो रहा है, नहीं, 41 नहीं होगा, ध्यान से देखिए, 16 20 36, 36 और 10 46 5 41, यहाँ पे 41 आएगा, क्या आएगा, 51 आएगा, क्या आएगा, 51, 51 की वैल्यू 204, तो एक की वैल्यू 5, नहीं, एक की वैल्यू 4, 5 चौक 20, 4 एक की 4, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या पूछा, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या है क्या, कुछ लोग कहेंगे 20 है, नहीं है, दूसरी संख्या आपने क्या मानी थी, b, तो b का रेशियो क्या है, 15 है, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 60। कौन सा ऑप्शन सही है, b करेक्ट है। क्लियर, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार हम इसको समझाते हैं और फिर सेशन को हम एंड करते हैं। आइए देखते हैं इसको, पहले इसको हम इरेज कर दें, यहाँ से पूरा एक बार इरेज करते हैं। आइए देखिए क्या कहा क्वेश्चन में, समझिएगा। कह रहा है 3 संख्याओं का योग इतना, हमने माना पहली संख्या a, दूसरी संख्या b, तीसरी संख्या c, इसका योग 204 है। कह रहा पहली संख्या तीसरी संख्या, कौन कौन सी, पहली संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 4:5 है। फिर कहा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। तो दूसरी संख्या बतानी है, इसका मतलब आपको b की वैल्यू बताना है। आइए एक चीज हम आपको समझाते हैं, क्या समझाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम इसको यहाँ लेकर के आते हैं, ए उठा करके यहाँ पे लेके आते, ले आए। अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जिस चीज से समाप्त हो उसी चीज से शुरुआत होनी चाहिए। क्या शुरुआत है, नहीं है। जब शुरुआत नहीं है तो शुरुआत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, सी को पहले लिखना पड़ेगा और बी को बाद में लिखना पड़ेगा। तो सी की वैल्यू पहले लिखनी पड़ेगी और बी की वैल्यू बाद में लिखनी पड़ेगी। कोई दिक्कत, अब हमारे लिए सही हो गया। इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको हम हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। आइए इसको जहाँ लिखे थे वहीं लेके चलते हैं, यहाँ कर दिए, और हम इसको ऊपर लेके चलते हैं इसके बगल में। अब ध्यान से देखिए कि हमने जिस चीज से शुरुआत की थी उसी चीज से समाप्ति, जिस चीज से समाप्त हो रहा था उसी चीज से शुरुआत हो रहा। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट एन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट एन कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। आइए एन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पहले सीधा गुणा करेंगे तो ए रेशियो सी निकलेगा, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं,
ए सी और बी निकलेगा, ए बी सी नहीं निकलेगा, ए सी बी निकलेगा। 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 3 पचे 15। कोई दिक्कत? इसी को हम ऐड कर देंगे, 204 के बराबर हो जाएगा। जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 51 निकल के आएगा। और इसी 51 की वैल्यू 204 दी गई है, तो 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी। क्या पूछा गया हमसे? क्या पूछा गया हमसे? दूसरी संख्या पूछी गई। दूसरी संख्या कौन है? बी है। तो बी की वैल्यू कितनी है? 15 है। तो हमको 15 का मान निकालना है। तो यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए, गुणा 15 कितना निकल के आएगा? 60। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर? कोई क्वेरी हो तो इस नंबर पे इस टाइम पीरियड के बीच कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट, अगले टाइप के साथ। जय हिंद, जय भारत।